हैं ढाका में अगस्त क्रांति की। जी हां, देखिए बांग्लादेश में तख्तापलट के साथ जो हिंसा और अराजकता का सिलसिला शुरू हुआ था वो अभी तक थमा नहीं है। अभी भी वहां पर देखिए हिंसा हो रही है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और अब इसे लेकर पूरी दुनिया में गुस्सा देखने को मिल रहा है। अत्याचार को लेकर पूरी दुनिया में गुस्सा है। भारत में आपने देखा कैसे लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं और अन्य देशों में भी विरोध की आग इस वक्त भड़क रही है। जिस तरह से वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, आपने देखा है कैसी तस्वीरें वहां से सामने आ रही है। इस पर एक रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार किया, आप उस रिपोर्ट को देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर किस तरह अत्याचार हो रहा है उसकी कुछ चुनिंदा तस्वीरें हैं ये। ज्यादातर की कई तस्वीरें तो ऐसी भी हैं जो हम ना आपको दिखा सकते हैं, ना ही आप उन विभत्स तस्वीरों को देख पाएंगे। 6 दिनों से कट्टरपंथियों ने पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया हुआ है। खासकर तख्तापलट के बाद हिंदुओं पर अत्याचार और बढ़ गए हैं, तो भारत के साथ साथ दुनिया भर में इसका विरोध शुरू हो चुका है। सबसे पहले बात देश में हो रहे प्रोटेस्ट की करते हैं। बांग्लादेश में हिंसा और अत्याचार के बाद हिंदू गुस्से में हैं, जिसके विरोध में सड़कों पर उतर हिंदुओं ने कट्टरपंथियों के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। चाहे उत्तर प्रदेश का संभल हो, कर्नाटक हो या फिर जम्मू कश्मीर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लोग आवाज बुलंद करते नजर आए। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, वहाँ के हिंदू और अल्पसंख्यकों के घरों को लूटा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उसके खिलाफ विश्व भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। कट्टरपंथियों के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। कट्टरपंथियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें अमेरिका की हैं, जहां व्हाइट हाउस के बाहर यूएस में रह रहे हिंदू समेत तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। यहाँ के लोगों ने स्टॉप किलिंग हिंदू के नारे लगाए। अमेरिकी व्हाइट हाउस के बाद हो रहे विरोध प्रदर्शन की तरह लंदन से भी तस्वीरें सामने आई। ब्रिटेन में रहने वाले हिंदू और अल्पसंख्यकों ने एकजुटता दिखाते हुए लंदन में संसद भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। यूनाइटेड नेशंस के मुख्यालय के सामने भी सैकड़ों हिंदू जमा हुए और बांग्लादेशी हिंदू के साथ अल्पसंख्यकों की इंसाफ की मांग की। इतना ही नहीं, बांग्लादेशी हिंदू का मुद्दा अब अमेरिकी संसद में भी गूंजा, जहां भारतीय अमेरिकी सांसद ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को चिट्ठी लिखी और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को रोकने में दखल देने की मांग की। इसी के साथ बांग्लादेश के हिंदुओं को अमेरिका में शरण देने की मांग भी की। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये वो बांग्लादेशी हिंदू हैं जो भारत बांग्लादेश की सीमा पर खड़े हैं। ये हिंदू भारत आना चाहते हैं, हिंदुस्तान में शरण लेना चाहते हैं और बॉर्डर पर लगातार इन लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। ये लोग हिंदू के खिलाफ बांग्लादेश में हो रही हिंसा से भागकर यहाँ बॉर्डर पर आकर खड़े हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भारत में शरण की आस इन हिंदुओं को है। बॉर्डर से कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन खबरों में आपको और ज्यादा आगे बढ़ के इस खबर को लेकर आपको और ज्यादा जानकारी देते हैं कि कहां पर कैसे हिंसा की तस्वीरें सामने आई और वहां पर कई लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा कहां पर, देखिए आपको मैप के जरिए हम बता रहे हैं। ढाका अगर बात करें, यहाँ पर भी लगातार हम देख रहे हैं। ढाका के अलावा नीचे आएंगे अगर आप थोड़ा, तो चटगांव से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए बांग्लादेश में कहां हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। कुमिल्ला की बात करें, यहाँ पर भी लगातार देखिए हिंदुओं पर अटैक हो रहा है और मंदिरों को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। इसी को लेकर जो है जबरदस्त तरीके से स्थिति जो बिगड़ती हुई बांग्लादेश में भी नजर आ रही है, क्योंकि लगातार देखिए अत्याचार हो रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें नोआखाली, यहाँ पर भी हिंदुओं पर अटैक किया गया, निशाना बनाया गया। ठाकुरगांव की बात करें, वहां पर भी हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही। बागेरहाट, वहां पर भी अमूमन इस हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही है। तो पूरे बांग्लादेश को अगर आप देखेंगे, ढाका से शुरू हुआ प्रदर्शन, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नजर आया। खबरों में आगे बढ़ते और बात करेंगे गाजा पर हमदर्दी और इसके अलावा बांग्लादेश में किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उस पर चुप्पी साधी कांग्रेस पार्टी और INDI गठबंधन में, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति करती है कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन। बिल्कुल, आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर इंडी गठबंधन की ओर से और कांग्रेस नेताओं की तरफ से आखिर चुप्पी क्यों साधी गई है। आखिर कोई भी नेता बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है हिंदुओं पर, उस पर क्यों कोई बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी को लेकर अब सियासत भी देखने को मिल रही है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अब घमासान हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर देखने को मिल रहा है।
बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार से पूरी दुनिया हिल गई है। अलग अलग देशों में बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन भारत के विपक्ष दलों को हिंदुओं पर अत्याचार नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हो या इंडी गठबंधन के नेता हो, चाहे फिर मोदी विरोधी खेमा हो, इनका मौन व्रत खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इंडी गठबंधन के साथ साथ मोदी विरोधी खेमा की आंखों पर वोट बैंक का ऐसा चश्मा लगा है कि उन्हें ना तो ये अत्याचार दिखाई दे रहा है और ना ही उनकी जुबान खुल रही है। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहाँ पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके। गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की। जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं? ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। जो कांग्रेस है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों का तकलीफ होगा तो हम हैं, लेकिन हिंदू का तकलीफ है हम नहीं है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदू विरोध हिंसा ने भारत के उन बुद्धिजीवों और सेकुलर जमात के लोगों के चेहरे पर लगा नकाब भी उतार फेंका है, जो दुनिया भर के मानवाधिकार के नाम पर छाती पीटते रहते हैं। जो लोग कल तक गाजा में मारे जा रहे मुस्लिम लोगों के लिए भारत सरकार से मदद की अपील कर रहे थे, वही लोग हमारे ठीक पड़ोस में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर चुप्पी साधे हुए हैं। गाजा लवर्स गैंग के इस रवैये से साधु संतों में भी भारी नाराजगी है कि भाई गलत को गलत कहने वाला भी तो होना चाहिए। अपने लोग जब कष्ट पाते हैं तब लोग बोलते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति को, ऐसे हमारे देश में भी हर एक व्यक्ति को सही सही, गलत गलत, न्याय न्याय, न्याय न्याय से कहने वाले व्यक्ति चाहिए। 500 आतंकवादी जेल से निकाले गए हैं खालिदा जिया के साथ, और वो हिंदुओं को मार रहे हैं, वहाँ के मंदिरों को मिटा रहे हैं। वो आज उल्टे बयान दे रहे हैं कि बांग्लादेश की स्थिति हम भारत में लाएंगे। आपने सुना होगा, ऐसे नेताओं को देश विरोधी माना जाए और इनको तो जेल में डालना चाहिए। हाँ, तो उनका विवेक जाने, उनका विवेक नहीं जग रहा है तो क्या किया जाए? वोट बैंक खो न जाए बस। तो वोट बैंक के कारण मानवता नहीं दिख रही महाराज जी? नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही। अंधे हो चुके हैं ये लोग पूरी। अगर ऐसा ना हो तब बोलते नहीं, कुछ तो कहते, निंदा करते। अनुचित है, नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो तालिबानी एक्शन को दर्शाती हैं। बावजूद इसके गाजा लवर्स गैंग की चुप्पी पर सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस जानबूझकर हिंदुओं पर अत्याचार की अनदेखी कर रही है? क्या कांग्रेस समेत इंडी को डर है कि बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा उठाने से उनका वोट बैंक खिसक सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।